आज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोमती नदी में गिरी बेकाबू कार, सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, एक कुत्ते की भी गई जान। और 2 घायल, एक की हालत नाजुक। तेज रफ्तार में हादसे के वक्त कार में सवार थे 4 लोग। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, एक की हालत नाजुक। लखनऊ कार हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम, हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। विमानों के परिचालन पर भी पड़ा कोहरे का असर। चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में 3 विमानों के रूट को किया गया डाइवर्ट। यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, रात 12 बजे के बाद नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। ठंड और कोहरे के प्रकोप को देखते हुए लिया गया फैसला। 1 महीने तक ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी रहेगी बंद। कोरोना को लेकर आज केंद्र सरकार की एक बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हालात की करेंगे समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राज्य को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। देश में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइंस को पालन करने की सलाह। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग में तेजी लाने के लिए कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह संसद में ड्रग्स की समस्या पर देंगे अपना जवाब। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। आतंकवाद और घाटी के विकास पर करेंगे ब्रीफिंग। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अदालत में आज यूपी सरकार पेश करेगी दलीलें। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। यूपी नगर निगम चुनाव का रास्ता आज हो सकता है साफ। ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी है ताहिर हुसैन। दिल्ली वक्फ बोर्ड में फर्जी नियुक्तियों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर करीबियों को नियुक्त करने का आरोप। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन को मिलने वाले पिंकी ईरानी न्यायिक हिरासत की अवधि आज हो रही है समाप्त। पिंकी ईरानी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थियों का जबरदस्त हंगामा। एक और मौका देने की मांग कर रहे यूपीएससी अभ्यर्थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जमा हुए थे सैकड़ों यूपीएससी अभ्यर्थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खाली कराया। दिल्ली शराब घोटाले की चार्जशीट में ईडी का बड़ा खुलासा। आरोपी विजय नागर ने आप नेताओं के लिए 100 करोड़ रुपए। चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता का भी नाम। दिल्ली की आबकारी नीति पर ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। मामले से जुड़े आरोपियों को जारी किया समन। 5 जनवरी को अगली सुनवाई। बिहार शराब कांड को लेकर एक्शन में पुलिस। प्रदेश में आज फिर छापेमारी अभियान रहेगा जारी। पुलिस की टीम कई जगह मार सकती है रेड। कल रेड के दौरान छपरा में जेडीयू नेता के घर में मिली भारी मात्रा में शराब। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर आबकारी मंत्री ने मानी नाकामी। कहा कभी कभी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है। एनएचआरसी की जांच जारी। एनएचआरसी के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बोले सरकार को बदनाम करने की साजिश, एक एजेंडे पर काम हो रहा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले बिहार में रक्षक भक्षक हुए, अराजकता की स्थिति बनी। बिहार में शराब के अड्डों पर छापेमारी जारी। बगहा में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। महिला विरोधी बयान देकर घिरे कांग्रेस नेता अजय राय। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस। 28 दिसंबर को होंगे पेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विधायक अजय राय की बढ़ी मुश्किलें। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान पर हुई एफआईआर दर्ज। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा कांग्रेस में अभद्र भाषा को बढ़ावा।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान को लेकर अजय राय का विरोध, बीजेपी ने बयान की निंदा की। संसद परिसर में पीएम मोदी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया लंच, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अधीर रंजन चौधरी भी साथ में मौजूद, बाजरे से बने व्यंजनों का लिया लुत्फ। भगवंत मान पर हरसिमरत कौर का तंज, बोली ड्रिंक भी कर रहे, स्टेट भी ड्राइव कर रहे, वो तो संसद भी पीकर आते थे। निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद ने की पीएम मोदी से मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत की, मझवार आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। आपने ठग से लिए 60 करोड़, बड़ा सवाल, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन और सुकेश की कोर्ट में पेशी, ठग सुकेश बोला आपको 60 करोड़ दिए। सुकेश के बयान के बाद शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल का एक ही मॉडल, सिर्फ उगाही करना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, अनिल चौहान की पत्नी भी रही मौजूद। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले राज्य में लव जिहाद के प्रकरण दूसरे राज्यों के कानून का अध्ययन कर बनाएंगे कानून। उमेश कोले हत्याकांड में एनआईए ने दायर की चार्जशीट, तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों पर हत्या का आरोप, पुलिस की गिरफ्त में सभी 11 आरोपी। अमरावती में हुए उमेश हत्याकांड पर एनआईए की चार्जशीट पर नवनीत राणा का बयान, कहा हत्या में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग की, बोले उमेश कोल्हे हत्याकांड में तबलीगी जमात का नाम पीएफआई की तरह लगे प्रतिबंध। यूपी सीएम योगी से गायक उदित नारायण ने मुलाकात की, यूपी सीएम योगी ने उदित नारायण को दिया उपहार। विदेश दौरे से लौटे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएम को सौंपी विदेशी कंपनियों के निवेश की रिपोर्ट। सपा में अपनी नई जिम्मेदारी पर पहली बार बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा पद मायने नहीं रखता, जीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। सांसद नकुलनाथ के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, बोले राहुल गांधी को अपने ही सीरियस नहीं लेते हैं। नकुलनाथ ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ मेरी ओपी यात्रा में थी। भोपाल में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बीजेपी पर हमला, कहा अंधभक्त हैं जो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को बताया देशभक्त। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पशुपति अखाड़े के महंत को जान से मारने की धमकी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से स्पीड पोस्ट के जरिए आया धमकी भरा पत्र। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण का एक और मामला आया सामने, बजरंग दल के सदस्यों के हंगामे के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ वीएचपी का अभियान, दिल्ली समेत पूरे देश में 31 दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगा वीएचपी। हिंदुओं की आबादी पर वीएचपी नेता आलोक कुमार का बयान, कहा परिवार नियोजन से कम हो रहा हिंदू आबादी, संतुलन के लिए देश में जनसंख्या नीति की जरूरत। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल रमेश बैस से मिलने राजभवन पहुंचा, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 26 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र, 3 दिन के लिए 60 प्रश्नों का ड्रॉ। हरियाणा में धर्मांतरण पर रोक से जुड़े कानून को राज्यपाल ने दी है मंजूरी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले लालच देकर की शादी तो होगी सख्त सजा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीएम केसीआर से की मुलाकात, राष्ट्रीय मुद्दों और राजनीतिक हालात पर चर्चा की। भारतीय सेना की अहम बैठक का आयोजन, एकीकरण और तालमेल बढ़ाने को लेकर बैठक हुई, एलएसी पर तैनात है सेना। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी, शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट के हत्यारे समेत लश्कर के 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुरैना में छात्रों को डराने के लिए 2 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। बिहार के कटिहार में बैंक में बदमाश का आतंक, हथौड़े से बैंक में की तोड़फोड़, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की मौत जबकि 2 बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल।
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ओवरलोड ट्रक के पलटने से यातायात प्रभावित, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के कानपुर में ट्रक और बस में भिड़ंत हुई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूपी के हाथरस में बाइक एजेंसी के बाहर खड़ी स्कूटी में अचानक से लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। यूपी के गुन्नौर में एक मकान की दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा, मलबे में दबे महिला समेत 4 लोग, 3 की हालत नाजुक। यूपी के अंबेडकर नगर में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बड़ी संख्या में लोग कर रहे यात्रा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गाजियाबाद से लूट के मामले में फरार चल रहे 5000 का इनामी गिरफ्तार, आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, लंबे समय से फरार चल रहा तशातर, एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के बदायूं पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में शराब के अवैध भट्टियों को पुलिस ने किया नष्ट, 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से कच्ची शराब और उपकरण बरामद। यूपी के बहराइच में ट्रेन से कटकर मजदूर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, दरगाह थाना इलाके की घटना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवती के साथ गैंगरेप, बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में दुष्कर्म पीड़िता के मुआवजे को लेकर की गई धोखाधड़ी, संबंधित अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खेत में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी, 2 दिनों से लापता थी युवती, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर में बाइक से आए 3 बदमाशों ने मिर्च स्प्रे कर शिक्षक से की दिन दहाड़े लूट, अंगूठी और ब्रेसलेट छीना, तमंचे के बल पर की लूटपाट। यूपी की मथुरा पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी जब्त, फिल्म पुष्पा को देखकर शुरू की तस्करी। यूपी के बदायूं में मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे से बेरहमी से मारपीट की गई, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी की बदायूं पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से चोरी की बाइक और हथियार जब्त। यूपी के सुल्तानपुर में फरार पुलिस इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर 50,000 इनाम की घोषणा, महिला सिपाही से रेप मामले में आरोपी है इंस्पेक्टर। यूपी के बुलंदशहर में फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जलाए शाहरुख खान के पुतले, जमकर नारेबाजी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में फिल्म पठान का विरोध, अखिल भारत हिंदू महासभा ने नारेबाजी की, पोस्टर फाड़े। यूपी के रामपुर में भी फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन, विश्व हिंदू महासंघ ने नारेबाजी की, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। यूपी के बदायूं में बंदरों का आतंक, युवक पर किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया। यूपी के बहराइच में अलाव ताप रहे, अधेड़ आग में गिरा, गंभीर हालत में डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जरवल थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान के दिए गए निर्देश। रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन की अहम बैठक आज, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, पुतिन युद्ध को लेकर कर सकते हैं बड़ा फैसला। रूस और चीन की सेना का साझा युद्ध अभ्यास 27 दिसंबर तक, लहरों पर ड्रिल, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। पूर्वी चीन सागर में रूस और चीन की नौसेना दिखाएंगे करतब, दोनों देश आधुनिक हथियारों का करेंगे प्रदर्शन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। उत्तरी कैलिफोर्निया रहा भूकंप का केंद्र, इमारतों और बुनियादी ढांचों को पहुंचा नुकसान, हताहत होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर प्रतिबंध, तालिबान सरकार का नया फरमान जारी। सरकारी और प्राइवेट सभी यूनिवर्सिटीज को फरमान जारी किया गया, लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पूरी तरह से बैन।
रूस में गैस पाइपलाइन में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन में हुआ विस्फोट। गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट में कई लोग झुलसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई इलाकों में गैस की आपूर्ति बाधित। यूक्रेन की राजधानी कीव में पटरी पर लौट रही जिंदगी। 10 महीने बाद एक बार फिर से मेट्रो सेवा बहाल। युद्ध शुरू होने के बाद से बंद थी मेट्रो सेवा। यूक्रेन में जंग में मारे गए पोलैंड के नागरिक का अंतिम संस्कार, ताबूत लिपटकर शव पहुंचा वतन। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का वतन पहुंचने पर जोरदार स्वागत। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने पर हुआ जोरदार स्वागत। मेसी ने हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ जमा हुए थे हजारों की संख्या में प्रशंसक। चीन से तनातनी के बीच नेवी की बढ़ी ताकत, मिली स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिकी सेना ने कोरियाई प्रायद्वीप में उड़ाए परमाणु युद्धक विमान। B-52 परमाणु बॉम्बर और F-22 फाइटर से किया युद्धाभ्यास। ग्रीस के एथेंस में कैफे में अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बखमुत में लड़ाकों का स्वागत किया। जारी किया गया वीडियो। रूस और बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर किया युद्धाभ्यास। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं की यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर बैन लगाया। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर बैन लगाया।